हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में लेकर आया हूं क्लास 12th का समरी, जो 100 मार्क्स इंग्लिश का बुक है। उसमें से जो आपका पोइट्री पार्ट का जो सेक्शन चल रहा है, उसमें आपका एक पोइट्री है ओड टू ऑटम। उसके बारे में आज उसका समरी पढ़ेंगे। कहें स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चा क्लास 12th के हैं वो बच्चे जरूर देखें। जो भी 2025 के एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो देखिए, समरी समझिए, क्योंकि समरी 5 नंबर में आपको लिखने के लिए आता है। तो आइए स्टार्ट करें इसका समरी। ओड टू ऑटम। ऑटम क्या है? ऑटम एक मौसम है। क्या है? मौसम है। ऑटम क्या है? आपका एक मौसम है। जैसे इंडिया में देखा जाता है कि सिक्स आपका मौसम होता है, सीजन होता है। कहता है दिस पोयम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। यह जो पोयम है वो जॉन कीट्स ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक इंग्लैंड के एक महान पोइट्री थे, ऑथर्स थे। पोइट ऑथर थे, यानी कि एक महान लेखक मान लो। यानी कि दिस पोएम हैज बीन कंपोज बाय, जो ओड टू ऑटम जो लिखे हैं जॉन कीट्स लिखे हैं, जो कि इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और इंग्लैंड के एक महान कवि थे, यानी कि पोइट थे या ऑथर्स थे। कहता ही वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ही वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ये नेचर से बहुत प्रेम करते थे, यानी कि प्राकृतिक से इनका ज़्यादा लगाव था। आगे कहता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट। अब इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि ग्रेट, महानतम इंग्लिश के, अंग्रेजी के कवि माना जाता है। कहाँ का? इंग्लैंड का। कहता ही डाइड एट द एज ऑफ 26 बिकॉज द ट्यूबरक्लोसिस। अब देखो, इनकी मृत्यु हो गई थी 26 साल के एज में, है ना। तो इनका डाइड एट द एज ऑफ 26। अब देखो 26 की एज में इनकी मृत्यु हो गई। किस कारण? बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के कारण इसका क्या हो गया था? जॉन कीट्स का मृत्यु हो गई था। कहता इन दिस पोएम कीट्स डिस्क्राइब्स ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटम। ऑटम जो सीजन है उसकी इस पोयम में क्या दिखाना चाह रहे हैं? ब्यूटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑटम। यानी कि ये हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। ये थे इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड की ही बात करेंगे। तो ऑटम की ब्यूटी दिखाने की बात कर रहे हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। किसके? ऑटम का। इन फर्स्ट स्टेंजा, जो आपका बुक का जो बुक है उसमें आपको 3 स्टेंजा में ये पोयम लिखा गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा कहता है कि सन एंड ऑटम, सन और ऑटम दोनों क्या कर रहे हैं? कॉन्स्पायरिंग कर रहे हैं, यानी कि कानाफूसी दोनों कर रहे हैं। सन और ऑटम दोनों मिलकर के बात कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं। ब्लेस ट्री विथ फ्रूट्स एंड टू द स्विल गॉड। ये कह रहे हैं कि जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी ब्लेस ट्रीज हैं, ब्लेस ट्रीज फ्रूट्स एंड टू द स्विल द गॉड। ये कह रहे हैं कि इसी सीजन में क्या होता है, दोनों मिलकर के, सन और ऑटम दोनों मिलकर के बोल रहे हैं कि जो पेड़ है उन पे मैं फल को ला दूं, जो फूल है उसको मैं फूल को भर दूं। क्योंकि ऑटम सीजन में ही क्या होता है कि ये सारे फूल फल ज़्यादा उगते हैं। इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सीजन है तो स्प्रिंग सीजन है। और इसी तरीक़ा से अगर इंग्लैंड में देखा जाए तो वहाँ जैसा हम लोग को इंडिया में स्प्रिंग सीजन है, उसी तरीक़ा से इंग्लैंड में ऑटम होता है। जैसे इसमें ऑटम के बाद हमें गर्मी आती है, समर आती है, लेकिन वहाँ इंग्लैंड में ऑटम के बाद विंटर आती है। तो कहता इन सेकेंड स्टेंजा ऑटम इज अ व्यू एज अ वैन एंड इट्स प्रेजेंस इन फेल्ट ऑन द ग्रेसी फ्लोवर। देखो, सेकेंड स्टेंजा में ऑटम को एक वुमेन की तरह दिखाया है। सेकेंड स्टेंजा में ऑटम को एक वुमेन की तरह
दिखाया है और कहता है प्रेजेंस ऑफ द फील्ड ऑफ ग्रेसनी फ्लोर्स पर, और कहता है कि देखो ग्रेसनी फ्लोर्स पर बैठा हुआ है, कुछ सुंदर सी रहता है, उसको कहते हैं तारों पर ले जाएंगे, चांद पर ले जाएंगे, अरे ऊपर की ही बात करता है। जब उससे किसी से ज्यादा लगाव मोहब्बत प्रेम हो जाए तो आगे कहता है इन द थर्ड स्टेंजा इज द म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटम इज व्यूड। देखो थर्ड स्टेंजा में क्या दिखाना चाह रहा है कवि, इसके बारे में देखते हैं। तो थर्ड स्टेंजा में इससे कह रहा है कि जैसा लगता है कि ऑटम में, ये बात कहाँ की हो रही है, इंग्लैंड की, ये बात ध्यान रखना। कवि कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के हैं। और कहता है कि म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑटम, म्यूजिकल लगता है कि जब हम खाली जगह पे पड़े हुए रहते हैं, नेचर में जाते हैं, तो एक अलग तरीका का म्यूजिकल वहाँ से आता है। ऐसे भी आप किसी हरे भरे जगह पे जाओगे तो आपको लगेगा कि किसी म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। म्यूजिक किसका रहता है, चलो आइए देखते हैं। कहता इट कैन हियर ब्लिटरिंग ऑफ फुल ग्राउंड लैम्स सॉन्ग्स एंड crickets and ट्विटरिंग ऑफ द स्वेल्स इन द स्काई। अब देखो क्या होता है कि जब हम जाते हैं किसी नेचर में तो हमें क्या पड़ती है, ब्लिटरिंग की ऑफ फुल ग्राउंड ऑफ द लैम्प एंड सॉन्ग सुनाई पड़ती हैं क्रिकेट्स। वहाँ पे जाओगे तो झिंगुरे की, क्रिकेट्स मतलब झिंगुर की आवाज़, ब्लिटिंग टटराना यानी कि टटराने की बहुत बढ़िया बढ़िया नेचर में हमें आवाज़ सुनाई पड़ता है। इसीलिए कहता है कि थर्ड स्टेंजा में बताया गया है बुक का कि हमें वहाँ पे एक म्यूजिकल एस्पेक्ट्स की तरह हमें सुनाई पड़ती है। कहता है दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोयम, एक पोयम बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि हमें नेचर से रूबरू करवाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसको फटाक से कॉपी पेन लेकर के इसको नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपको काम आने वाला है। क्लास 12 में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 5 नंबर में आपको लिखने के लिए आएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।